नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेलीटेक एन में। टीवी सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज की एपिसोड की अपडेट एंड आने वाले एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न के लिए, जैसे कि अभी तक हम सब ने सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में देखे थे कि अक्षरा अपने घर वालों को बिना बताए अभिमन्यु की मां और भाई को मदद करती है उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में। अक्षरा जब अभिमन्यु के केबिन में जाकर गिफ्ट सरियाती है और केबिन डेकोरेट करके निकलने ही वाली रहती है कि अभिमन्यु केबिन में आ जाता है, जिसके कारण अक्षरा गिफ्ट से छुप जाती है। उसी समय केबिन में रूबी आती है और अभिमन्यु के साथ फ्लर्ट करती है, जिससे अभिमन्यु गुस्सा होकर कहता है, मैं किसी से प्यार करता हूं और प्यार जिससे करता हूं उसी से प्यार की बातें करना भी पसंद करता हूं, इसीलिए तुम अभी मेरे केबिन से निकल जाओ। रूबी अभिमन्यु को धमकी देकर जाती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पापा हेल्थ मिनिस्टर हैं। उसके बाद अभिमन्यु अक्षरा को केबिन में देख लेता है, जिससे गुस्सा होता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। उसी समय आरोही भी अक्षरा को देखती है अभिमन्यु के केबिन में साथ, तो आरोही कहती है, तुम अभिमन्यु को स्माइल ऐसे वापस लाना चाहती हो उसके साथ एक केबिन में रोमांस कर। फिर अक्षरा अभिमन्यु को सॉरी बोलकर चली जाती है। तो आइए आज के एपिसोड में हम सब देखते हैं कि क्या होने वाला है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। तो आइए आज के एपिसोड की रिव्यू शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अक्षरा केबिन से जाती है तो देखते हैं कि उसकी ब्रेसलेट अभिमन्यु के शर्ट में रह जाती है, जिसे देखकर अभिमन्यु की बीती बात अक्षरा के साथ याद आती है और फिर गुस्सा होकर उसे फेंक देता है। फिर केबिन से निकलकर बाहर आता है, फिर केबिन में जाकर उस ब्रेसलेट को रखता है। बिरला हाउस में देखते हैं कि मंजरी परेशान रहती है कि अभिमन्यु ने अक्षरा को देख लिया है। जब अभिमन्यु घर आता है तो मंजरी कहती है, बेटा अक्षरा ने कुछ नहीं किया है, उस पर गुस्सा मत हो, सारी गलती हमारी है। हम ही ने उससे कहा था कि वो हमारी मदद करे जिससे तेरा स्माइल वापस आ सके, तू जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो अभिमन्यु कहता है, माँ क्या मदद की है उसने, क्या हुआ? जो बातें मैं भूलने की कोशिश कर रहा था वो आज फिर से सामने आ गई है। तभी देखते हैं कि हर्षवर्धन, महिमा और अभिमन्यु के बड़े चाचू आते हैं। हर्षवर्धन गुस्से से में कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? तो अभिमन्यु को लगता है कि वो हम सब की बातें सुनकर गुस्सा है। कहता है, सर मेरी माँ ने जो कुछ किया है वो मेरे लिए किया है, तो इस पर गुस्सा मत होइए। तो हर्षवर्धन कहता है, तुम्हारी माँ ने जो भी कुछ किया है वो भाड़ में जाए, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने शायद ये ताज़ी खबर नहीं देखी है। पार्थ कहता है, हुआ क्या है? तो हर्षवर्धन कहता है, मिनिस्टर की बेटी रूबी ने अभिमन्यु पर मोलेस्टेशन की चार्ज लगाई है। अभिमन्यु को शौक लगता है। मंजरी कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, अभिमन्यु ऐसा नहीं कर सकता है। तो हर्षवर्धन कहता है, ये बात तुम जानती हो, हम जानते हैं, पर दुनिया ये बात नहीं जानती है। दुनिया के नज़र में रूबी हेल्थ मिनिस्टर की बेटी है, अभिमन्यु एक टॉप सर्जन। अब वो मौका देखेंगे कि कैसे इसे उछाला जाए। तो अभी के बड़े चाचू कहते हैं, हर्षवर्धन ठीक कह रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, अभी अरेस्ट भी हो सकता है। और प्लीज़ अभिमन्यु हमें शांति से इसे संभालने दो, हमने लॉयर से बात की है, वो सारे लीगल इशू ध्यान से देखेंगे। तो पार्थ शेफाली से कहता है कि तुम कुछ करो। तो शेफाली कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ पार्थ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बिरला की बहू हूँ और अभिमन्यु मेरा देवर, कुछ नहीं हो सकता है। तो अभिमन्यु के चाचा जी कहते हैं कि हमें कोई सॉलिड सबूत चाहिए जिससे कि ये साबित हो सके कि रूबी झूठ बोल रही है। नील कहता है कि एक मिनट, हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ है। तो अभिमन्यु समझ जाता है कि नील अक्षरा की बात करेगा, क्योंकि जिस समय रूबी केबिन में थी उस समय अक्षरा भी केबिन में थी। तो अभिमन्यु कहता है, नहीं नील, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सीसीटीवी खराब थी। फिर अभिमन्यु नील से कहता है कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे कि अक्षरा मेरे केबिन में थी। इधर गोयनका हाउस में देखते हैं कि अक्षरा सॉन्ग गा रही होती है। तभी उसके फैमिली वाले सब घर आते हैं। तो अक्षरा जाती है सबको बताने की, मैं अभिमन्यु के बर्थडे सरप्राइज में उनकी मदद की। लेकिन उसी समय आरोही आके कहती है कि अभिमन्यु पर रूबी ने मोलेस्टेशन की चार्ज लगाई है। तो मनीष अखिलेश अभिमन्यु को गलत समझने लगता है। तो अक्षरा कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभिमन्यु ने कुछ भी नहीं किया है। तो मनीष कहता है कि तुम कैसे जानती हो? तो अक्षरा कहती है कि मैं उस समय उसके केबिन में थी जिस समय रूबी आई थी केबिन में। मनीष कहता है कि तुम वहाँ क्या करने गई थी? तो अक्षरा सबको बताती है कि वो वहाँ कैसे पहुँची थी। फिर आरोही अक्षरा को ब्लेम करने लगती है। तभी मनीष गुस्से से कहता है कि चुप हो जाओ और अभी से कोई इस घर में अभिमन्यु का नाम नहीं लेगा। सभी घर वाले अक्षरा से नाराज रहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अक्षरा सोचती है कि अपने घर वालों को मैं तो बाद में भी मना लूंगी, अभी मेरी ज़रूरत है अभिमन्यु को इस गलत इल्ज़ाम से बाहर निकालना। फिर वो एक वॉइस रिकॉर्ड करके मनीष को भेजती है कि बड़े पापा, आप ही ने सिखाया है कि सच के साथ हमेशा देना चाहिए, तो आज मैं अभिमन्यु को कैसे छोड़ सकता हूँ जबकि वो सही है। फिर अभिमन्यु को कॉल करती है, अभी फोन उठाता है पर अक्षरा कुछ नहीं बोलती है। तभी मंजरी कहती है, अभी ये कौन थी फोन पे? अक्षरा थी ना, देखो वो अब भी
तुम्हारे लिए परेशान है, मैं बात करूं उससे, क्योंकि वो तुम्हें बचा सकती है। एक सॉलिड प्रूफ है अक्षरा जो ये साबित कर सकती है कि रूबी झूठ बोल रही है। तो अभिमन्यु मना करता है। तो मंजरी कहती है क्यों मना कर रहा है? तो अभिमन्यु कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी नाम बाहर आए और वो बदनाम हो। आज की एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। आने वाले एपिसोड में देख रहे हैं कि मंजरी घर वालों को बता देती है कि उस केबिन में अक्षरा भी थी, जिस पर हर्षवर्धन जाने लगता है अक्षरा से बात करने की वो गवाही, जिससे अभिमन्यु पर से इल्जाम हट सके, जो अभिमन्यु को सही न लगता है और गुस्सा हो जाता है। भाई अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि अक्षरा किस तरह से अभिमन्यु को इस इल्जाम से बचाएगी, जबकि उसके पूरे परिवार ने अभिमन्यु के नाम लेने से भी मना कर दिया है। तो आप सबको क्या लगता है, क्या अक्षरा अभिमन्यु को बचा लेगी इस इल्जाम से, और फिर घर वालों को कैसे समझाएगी? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।